आज हमारा परम सौभाग्य है कि गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र के संस्थापक गीता मनीषी, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव के आयोजन को साकार किया, ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी में जिनका पावन अंतस सतत अवगाहन करता है, ऐसे दिव्य व्यक्तित्व के स्वामी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना है कि आज के इस मांगलिक अवसर पर हमें अपने शुभाशीष और आशीर्वचनामृत से कृतकृत्य करने का कष्ट करें। स्वामी जी। ओम 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 ओम। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। वैशाख शुक्ल एकादशी की ये अत्यंत मंगलमयी भोर, खुला आकाश, पूरी तरह खुला सूर्य का प्रकाश, और हमें लगता है कि जहाँ हम उपस्थित हैं प्रकृति के पांचों तत्व साथ साथ हैं। एक और खुला आकाश है, खुला प्रकाश है, पृथ्वी पर हम बैठे ही हैं। हवाएं भले ही मंद हैं, लेकिन हवा कभी बंद नहीं होती। उसका रूप सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन चारों ओर जल तत्व ब्रह्म सरोवर की दिव्यता के रूप में चारों ओर है जहां हम बैठे हैं। तो प्रकृति के पांचों तत्वों की दिव्यता, कुरुक्षेत्र की धर्मधरा, श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश स्थली, ब्रह्म सरोवर का ये पावन तट और आयुष मंत्रालय भारत सरकार का है, हाँ, आयुष मंत्रालय भारत सरकार का यह है अनूठा योग प्रयोग, और उसमें आज धर्मधरा कुरुक्षेत्र में भारतीय योग संस्थान के सद्भाव से यहाँ आयोजित यह योग शिविर और आप सबके मांगलिक एक अच्छी उपस्थिति है। वस्तुतः योग जो है ये भारत की एक ऐसी दिव्य विधा है जो भारत की दिव्यता है। भारत की दिव्यता है योग, लेकिन केवल भारत नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है। और हमें लगता है इसीलिए इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आज से 33 दिन, अभी मंच संचालिका बहन ने संकेत कि 33 दिन योग दिवस में, तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय संकेत किया जा रहा था कि योग भारत की दिव्यता है, लेकिन भारत का कोई भी भाव जो है हमारे ऋषियों का, वो कोई किसी एक देश की, काल की और किसी व्यक्ति विशेष की सीमा में आबद्ध नहीं है। ये भारत की अलौकिकता है, क्योंकि हमने जब भी प्रार्थनाएं की, उन प्रार्थनाओं में भी सर्वे भवन्तु सुखिनः ही कहा। हमने जब भी अभी गायत्री मंत्र भी चल रहा था, उसमें भी हमने धियो यो न प्रचोदयात् कहा,
सिंगल उसमें नहीं, केवल व्यक्तिगत रूप में नहीं, हे परमात्मन हमारी बुद्धियों को आप प्रशस्त करें सन्मार्ग की। और वहाँ भी हमने बहुवचन का प्रयोग किया कि सब के लिए। और ऐसे ही ये योग की दिव्यता भी केवल भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। और इसीलिए इस बार आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय चयनित किया, वो विषय भी मानवता के लिए योग, अद्भुत विषय। और ये भारत में ही तो है ये क्षमता जो पूरे विश्व को केवल एक बाजार नहीं, एक परिवार का रूप दे सकती है। ये वसुधैव कुटुंबकम ये कहीं और विश्व से नहीं निकला, ये मेरे भारत से निकला है। ये मेरे भारत के पूरे विश्व को देन है वसुधैव कुटुंबकम। और हमें लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम की इस भारतीय दिव्यता को साकार यदि कहीं से किया जा सकता है तो वो योग के माध्यम से किया जा सकता है। योग एक ऐसी विधा है जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर के या शारीरिक क्षमताओं के पूर्ण सदुपयोग से लेकर के विश्व बंधुत्व तक की समस्त जो धारणाएं हैं उनको सार्थक साकार रूप दिया जा सकता है। हम सब जानते हैं जब योग प्रातःकाल हो जाता है, आसन प्राणायाम इस रूप में हम योग कर लेते हैं तो शरीर में सक्रियता आती है, सजगता आती है। शरीर में ऐसा लगता है कि एक नई चेतना सी शरीर में आई है। तो शारीरिक क्षमता, और केवल इतना ही नहीं, योग करते करते जब हम प्राणायाम के पश्चात जब हम प्रणव की ध्वनि के साथ कुछ क्षण मौन होते हैं तो विश्व की कितनी भी संपदा मिलकर, बाहर की कितनी भी सुख सुविधाएं मिलकर और अपार धन होकर भी वो शांति नहीं मिल सकती जो योग और प्राणायाम के पश्चात कुछ क्षण मौन होते ही जो शांति स्वाभाविक अंदर से अनुभव होती है। तो मानसिक शांति के लिए, मनोबल वृद्धि के लिए, मनोबल की दृढ़ता के लिए, विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए, और हम तो बच्चों को कहते हैं कि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, ग्रहण शक्ति बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ऐसा कोई गुण नहीं है जो योग के माध्यम से हम अपने अंदर विकसित नहीं कर सकते। तो मानसिक स्थितियों के लिए योग और बौद्धिक क्षमताओं को प्रखर करने के लिए तो योग निश्चित एक अद्भुत अलौकिक प्रयोग है। यही नहीं, सद्भावनाएं लाने के लिए योग एक ऐसी विधा है जहाँ कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई वर्ण नहीं। आप सब यहाँ आए हैं, बैठे हैं इतने शांत भाव से। क्या किसी ने एंट्री करते हुए किसी से पूछा कि आप किस जाति के हो, किस वर्ग के हो, किस वर्ण के हो, किस प्रांत के हो? किसी ने नहीं पूछा होगा, क्योंकि योग की ये दिव्यता जाति वर्ग वर्ण से अलग एक मानवता की दिव्यता का संदेश देने के लिए है। और फिर जहाँ हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने योग को, जिसे भगवद गीता ने कहा श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चलः समाधावचला बुद्धिस तदा योगम वाप्स्यसि, क्योंकि गीता पूरी तरह योग शास्त्र है। प्रत्येक अध्याय के नाम के साथ योग है। योग की अनेकों दिव्यताएं हर रूप में गीता जी में विद्यमान है। तो वो जो गीता जी ने कहा कि योग वहाँ की स्थिति तक ले जाता है, समाधावचला बुद्धिस तदा योगम वाप्स्यसि, और वहाँ तो हमारे ऋषियों ने अनुभव किया कि जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। सर्वत्र एक ही चेतना जो ये विश्व बंधुत्व की दिव्यता और मानवता के लिए योग को एक अद्भुत प्रेम और सद्भावना के सूत्र में ला सकती है, वो दिव्यता योग की एक उच्चतम अवस्था है। तो सामान्य स्थिति से लेकर के एक ऐसी उच्चतम अवस्था तक का प्रयोग यदि सार्थक हो सकता है और पूरी मानवता को प्रेम के एक सूत्र में, सद्भावना के एक सूत्र में पिरो सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए समाधान बन सकता है, मानसिक शांति के लिए। और आज जबकि
कहीं आशंकाएं, कहीं दुविधाएं, कहीं ना जाने किस किस प्रकार की समस्याएं, कैसी कैसी प्राकृतिक आपदाएं और पूरे विश्व पर मंडराती युद्ध की विभीषिकाएं ये बढ़ती दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है ऐसे में एक तर्क संगत समाधान है, लॉजिकल सॉल्यूशन है, वो है योग और उसका व्यावहारिक प्रयोग। जिस ढंग से भारतीय योग संस्थान की ओर से हो रहा है, पूरे देश और देश के बाहर भी पूरी मानवता के लिए निश्चित निस्संदेह स्तुत्य प्रयास है, वंदनीय प्रयास है। इस प्रयास के लिए भारतीय योग संस्थान के अध्यक्ष देशराज जी और उनकी पूरी टीम के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आए हुए सभी विशिष्ट जनों के लिए माननीय वासव रेड्डी जी और सभी विशिष्ट जनों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने भी जिस प्रकार से योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग को एक नई पहचान दी, ये निश्चित भारत सरकार का बहुत स्तुत्य प्रयास है। भारत सरकार और आयुष मंत्रालय के लिए भी विशेष शुभकामना, और एक शुभकामना इस दृष्टि से भी कि वर्तमान सरकार और आयुष मंत्रालय के लिए कि उन्होंने ये प्रयोग इसे केवल सरकारी रूप ना दे करके इसे भारतीय योग संस्थान को साथ जोड़ा, अन्य संस्थाओं को साथ जोड़ा और अलग अलग क्षेत्रों में योग के ये प्रयोग सामने आए, उस दृष्टि से भी योग को एक व्यापक रूप देने का प्रयास किया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। प्रार्थना के बाद के स्वभाव है उच्चारण करने करवाने का। एक बार उच्चारण कर लेते हैं। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मंगल में कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे, बढ़ती रहे। ओम शांति। स्वामी जी आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। जितनी सुंदरता से आपने इस वर्ष की थीम मानवता के लिए योग के साथ जोड़कर अपना हमें संबोधन दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, उसकी प्रशंसा के लिए, स्तवन के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आप यहाँ हमारे बीच पधारे, उसके लिए भी हृदय से आभार।